नमस्कार, मैं सुमित और आप अभी देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हम लोग मधुबनी के 13 नंबर गुमती पर उपस्थित हैं और आप मेरे पीछे यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मिथिला पेंटिंग से सुसज्जित पूरा यहाँ पे एक स्टॉल तैयार किया गया है। बता दें आपको कि यहाँ पर इस प्रांगण में मिथिला साहित्य उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम मैथिली साहित्य के विद्वानगण उपस्थित हुए हैं। हम आपको इस वीडियो में आगे इस साहित्य उत्सव का जो उद्घाटन समारोह हुआ है उसका पूरा दृश्य साझा करते हुए और जो कुछ भी अंदर चल रहा है उस सब का दृश्य साझा करेंगे। मैथिली साहित्य में आरंभ से ही जन सरोकार से जुड़ी रचनाएं होती रही हैं। ये बात मैथिली साहित्य के विदुषी प्रसिद्ध रंगकर्मी प्रेमलता मिश्र प्रेम ने 2 दिवसीय मैथिली साहित्य उत्सव का उद्घाटन करते हुए कहा। श्रीमती प्रेम ने कहा कि मैथिली साहित्य के आदि कवि विद्यापति की रचनाएं आज भी जन जन में व्याप्त हैं। संसार में जन सरोकार से जुड़े ऐसे दुर्लभ कवि मैथिली भाषा में ही जन्म लिए, इसका गौरव हम मिथिलावासियों को है। पद्मश्री दुलारी देवी ने कहा कि मिथिला आज भी कला साहित्य की धरोहर है। सभी भारतवासी का दायित्व है कि मिथिला की संस्कृति को संरक्षित और संजोए रखें। मैथिली साहित्य आम लोक से कतेक लग कतेक दूर सत्र को संबोधित करते हुए मैथिली के विख्यात कवि और समालोचक डॉक्टर भीमनाथ झा ने कहा कि मैथिली साहित्य किसी भी भारतीय भाषा के समकक्ष है। आज जरूरत है अनुवाद के माध्यम से हम अपने साहित्य को संसार के समक्ष प्रस्तुत करें। आज भाषा के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, हमें साकांक्ष रहने की जरूरत है। युवा पीढ़ी अपने सांस्कृतिक मूल्यों को समझे और अपने अमूल्य साहित्यिक धरोहर को बचाए रखे। मैथिली के सुविख्यात नाटककार महेंद्र मलंगिया ने कहा, ज्योतिरीश्वर के समय से आज तक मैथिली साहित्य में जो रचनाएं हुई हैं उसके बाद गहन शोध की आवश्यकता है। मैथिली भाषा का शब्द सामर्थ्य विशाल है, रचनाएं बेमिसाल हैं। विद्यापति जैसे कालजयी एवं जन जन में लोकप्रिय कवि मैथिली को ही प्राप्त है। विद्यापति विश्व साहित्य के गौरव हैं। उन्होंने कहा कि सिद्धाचार्य और डाक के कवित्व भी जन जन में व्याप्त हैं, उन पर भी अब काम हो रहा है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कवि उदय चंद्र झा विनोद ने कहा कि आधुनिक युग में भी मैथिली में ही हरिमोहन झा पैदा होते हैं। यात्री जैसे जनवाद के समर्थक कवि मैथिली में ही उत्पन्न हुए। नागार्जुन के नाम से हिंदी में भी उन्होंने मैथिली लिखा। वरिष्ठ साहित्यकार और रामकृष्ण महाविद्यालय के प्राचार्य फूलो पासवान ने कहा, मैथिली साहित्य में आज विपुल रचनाएं हो रही हैं। जन जन की पीड़ा व्यक्त की जा रही है साहित्य में, जरूरत है बस उसे जन जन तक पहुंचाने की। स्कूल में मैथिली की पढ़ाई होने से मैथिली भाषा आने वाली पीढ़ी में आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है। वर्तमान में दुबई में रहने वाले अभियंता और विद्वान गजेंद्र चौधरी ने कहा कि विदेशों में रहने वाले मिथिला के संतानों का अपने भाषा साहित्य के प्रति ललक बढ़ा है। आज यहाँ से पुस्तक मंगवाकर विदेशों में पढ़ी जा रही है। मैथिली साहित्यकारों के सृजन कर्म की उन्होंने काफ़ी सराहना की। वरिष्ठ समालोचक डॉक्टर रमानंद झा रमन ने कहा कि मैथिली साहित्य को जन से जोड़ने के लिए आज व्यापक प्रचार प्रसार की जरूरत है। युवा साहित्यकारों से कविता कथा के अतिरिक्त अन्य सृजनात्मक विधा में रचना करने की अपील की। तो ये जो उत्सव है ये आज भी है और ये कल तक जारी रहेगा, कल भी पूरे दिन चलेगा। हमारी किसी साहित्यकार से बात होती है, हम उसका भी इंटरव्यू आपसे साझा करेंगे और तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।